मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हर साल होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर इस बार काफी विवाद हो गया है। छात्रों और उनके परिवारों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। कुछ का कहना है कि पेपर लीक हो गया था, तो कुछ का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर देरी हुई या ओएमआर शीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, कुछ का ये भी आरोप है कि एग्जाम में गलत सवाल पूछे गए थे। इन सब आरोपों के चलते नीट यूजी परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को अदालत में कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इसी साल 5 मई को देश भर में करीब 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। इन गड़बड़ियों से परेशान छात्र जो खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सिर्फ 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा न कराई जाए, बल्कि पूरी परीक्षा दोबारा हो। दरअसल परीक्षा केंद्रों पर देरी की वजह से कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन ग्रेस मार्क्स का कई छात्र विरोध कर रहे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी हुए और इसी दिन नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। ये सब विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कुछ टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों की मार्कशीट सामने आई। इन मार्कशीट्स को देखने के बाद लोगों को शक हुआ, क्योंकि इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि 67 छात्रों ने टॉप किया था और उन्हें फुल मार्क्स मिले थे। इनमें से 6 छात्र तो एक ही एग्जाम सेंटर से थे। साथ ही परीक्षा में देरी की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ऐसे में छात्रों ने आरोप लगाया है कि कई लोगों के मार्क्स बेवजह कम या ज्यादा कर दिए गए, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग प्रभावित हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र दे दिए गए थे। ये गड़बड़ी मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ के 6 परीक्षा केंद्रों में हुई थी। इन केंद्रों पर कुल 1563 छात्रों का कहना था कि उन्हें पूरे 3 घंटे 20 मिनट पेपर लिखने के लिए नहीं मिले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि या तो उन्हें गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया, या फिर ओएमआर शीट फटी हुई थी, या फिर ओएमआर शीट देने में देरी हुई। इन सब परेशानियों की वजह से इन छात्रों को पूरा समय नहीं मिला। शिकायत मिलने पर एनटीए ने इस मामले की जांच की और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के आधार पर एक फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले के हिसाब से इन छात्रों को परीक्षा में हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। पूरे मामले में इतना बवाल मचने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अपना बयान जारी किया। एनटीए का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष थी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस साल ज्यादा छात्रों के टॉप रैंक हासिल करने का मतलब है कि परीक्षा ज्यादा कठिन हो गई है और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जहां तक 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का सवाल है, एनटीए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही ये कदम उठाया गया था। जिन 67 छात्रों ने पूरे 720 मार्क्स हासिल किए थे, उनमें से 44 छात्रों को फिजिक्स के एक सवाल के जवाब में बदलाव किया गया था और 6 छात्रों को परीक्षा में कम समय मिलने की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक होने की बात को गलत बताया है। साथ ही केंद्र सरकार ने उन छात्रों के मार्क्स को रद्द कर दिया है जिन्हें परीक्षा केंद्र में देरी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा काउंसलिंग शुरू होने से पहले ली जाएगी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस बात को मान लिया है कि काउंसलिंग रोकी नहीं जाएगी। नीट यूजी का रिजल्ट आया भी नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका दाखिल हो गई थी। वानिका यादव नाम की एक छात्रा ने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये याचिका दायर की थी। इनका आरोप है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, जिससे कुछ छात्रों को फायदा हुआ और बाकी मेहनती बच्चों का हक मारा गया। 14 जून शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली 7 याचिकाओं पर सुनवाई की और एनटीए को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। एक याचिकाकर्ता हितेंद्र सिंह कश्यप का आरोप है कि एग्जाम सेंटर पर भी गड़बड़ी की गई। उन्होंने शंका जताई कि ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों ने गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गुजरात पुलिस ने एक ऐसे टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसने 10 लाख रुपए लेकर नीट एग्जाम पास कराने का दावा किया था। उन्होंने पटना में भी ऐसे ही एक एफआईआर का हवाला दिया, जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने बयान दिया गया था। ये बयान पेपर लीक होने के पक्के सबूत होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया।
जिनमें बताया गया था कि वहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सरगना ने कथित तौर पर 60 करोड़ रुपए देकर नीट का पेपर हासिल किया था।